चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल आज क्या बोल रहे हैं भारत के बारे में। और हाँ फ्रेंड, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को। जी 7 की जो समिट है कॉर्नवॉल इंग्लैंड में ख़त्म हो गई और उसके बाद एक बड़ा तवील एलामिया इशू हुआ, तकरीबन 70 पैराग्राफ्स का, और उसमें बहुत सी बातें हैं। ख़ास तौर पे जो मैं पहले भी बात कर चुका कि सदर बाइडन इस वक्त इस कोशिश में हैं कि जो मगरबी इत्तेहाद है उसको दोबारा रिजुवनेट किया जाए, उसको रिवाइव किया जाए, ताकि चाइना जो एक ख़तरा बनता जा रहा है उस ख़तरे को, जो भी 70 पैराग्राफ्स हैं उस एलामिये के, और 48वें पैराग्राफ से शुरू होता है जो इंटरनेशनल रिएक्शन है, जो इंटरनेशनल मामलात हैं। ऑब्वियसली G7 ग्रुप प्रेसिडेंट बाइडन की क़यादत में एक ये फ़ैसला उन्होंने किया कि कोविड-19 जो है उससे हमने लड़ना है, और उस हवाले से 1 बिलियन डोजेस का भी वैक्सीन का भी वादा किया गया है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि 1 बिलियन डोजेस कम होंगी, ये तो 10 बिलियन डोजेस चाहिए अगर हमने कोविड-19 से मुकाबला करना है। उसके बाद क्लाइमेट की बातें भी हैं कि क्लाइमेट और दूसरे ममालिक को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया शामिल थे। और भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ख़ुद नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन जो है वहाँ एड्रेस किया G7 समिट से। जहाँ तक इंटरनेशनल रिलेशंस की बात है, तो पहले ही पैराग्राफ्स में जो हैं वो चाइना के हवाले से बातें हो रही हैं, और चाइना को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और ख़ास तौर पे शिनजियांग में जो विगर्स के मामलात हैं उसके हवाले से, और फिर हांगकांग को लेकर जो पिछले दिनों प्रोटेस्ट भी हुए उसके हवाले से भी। फिर ताइवान के कॉन्टेक्स्ट में भी चीन को कहा गया है कि आप साउथ ईस्ट और साउथ चाइना सीज़ के जो मामलात हैं उसमें चाइना थोड़ा सा एहतियात करे, वरना ये सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। और फिर ये भी कहा गया है कि हम जो है इस दुनिया में जो हमारा एक लिबरल वर्ल्ड व्यू है या वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको हम किसी तौर भी अंडरमाइन नहीं होने देंगे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चाइना की बात भी हुई। और फिर रशिया को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि रशिया का यूक्रेन में मामला, फिर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ और अपोजिशन के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, और उनको रशिया को भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया। फिर म्यांमार में जो भी रिसेंटली मिलिट्री कू आया है और आंग सान सू की को गिरफ़्तार किया गया है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ये बात हुई। लेकिन वहाँ पे भी विगर्स का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात तो कर रहे हैं लेकिन विगर्स का बाय नेम इलामे में कोई जिक्र नहीं है। फिर इथियोपिया और इरिट्रिया में जो टाइग्रे का इशू है उस पर बात हो रही है, और बेलारूस की बात भी हो रही है। लेकिन हम देखते हैं कि फिर इन तमाम बातों में कहीं कश्मीर का जिक्र नहीं होता, और ना ही तो फ़लस्तीन का ज़िक्र हमें नज़र आता है। तो दो मुसल और जो ख़ास तौर पे जो हैं रोहिंग्याज़, उनका भी कोई ख़ास ज़िक्र नहीं। जो 3 मुसलमानों के इश्यूज़ हैं उस पे ये एलामिया बिल्कुल ख़ामोश है, ना फ़लस्तीन की बात कर रहा है और ना ही कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो मगरबी दुनिया है वो कहाँ खड़ी है। ह्यूमन राइट्स की बात भी करते हैं, लिबरल वैल्यूज़ की बात भी करते हैं, लेकिन दर हकीकत जब ये मामलात कश्मीर या फ़लस्तीन या रोहिंग्याज़ के आते हैं तो वहाँ उनकी ज़ुबान साकित हो जाती है, एक लफ्ज़ भी वहाँ पे नहीं निकलता। अब भारत जो कि ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि उसके क्या रवैये हैं, इसराइल को लेकर क्या मामलात हैं, तो इस वजह से इनकी बातों में वो क्रेडिबिलिटी नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या मामलात किस तरह चलते हैं। लेकिन इस स्टेटमेंट को ऐलान का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, उसके मुकाबले में हम एक और इनिशिएटिव लेकर आएंगे, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3 वर्ल्ड उसको नाम दिया गया है, B3 वर्ल्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर द वर्ल्ड। तो इसमें तकरीबन
کہا یہ گیا ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز کو 40 خرب ڈالر کی ضرورت ہے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں اور چیزوں میں، ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں. تو اس پہ یہ مغربی دنیا جو ہے لیڈ بائی دا یو ایس، یہ سارے چینج کو لے لیجئے. لاسٹ جو میٹنگ ہوئی تھی پیرس میں، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم $1 بلین ہر سال دیں گے تاکہ جو رینیویبل انرجیز ہیں اس پہ انویسٹ کریں. 16 تاریخ کو پریزیڈنٹ بائیڈن اور پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی ملاقات ہے جنیوا میں. کب دیکھتے ہیں کہ اس ملاقات میں نیٹو کا کل کیا، اور پھر افغانستان پہ بھی اعلامیہ میں ذکر ہے کہ اعلامیہ کہ ہم افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے اکنامکلی بھی اور سیکیورٹی حوالے سے بھی. اب دیکھتے یہی ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ دنیا بڑی اتنی اب آسان نہیں رہے معاملات، بڑی کمپلیکسٹیز آ گئی ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن ڈٹرمنڈ لگتے ہیں کہ انہوں نے چائنا کے جو ایک انکریزنگ انفلوئنس ہے اس کو چیلنج کرنا ہے دنیا بھر میں. آج کل کی جو معاملات ہیں کولڈ وار کی طرف جا تو رہے ہیں، لیکن یہ کولڈ وار ایک ڈفرینٹ نوعیت کی ہوگی. اس میں جہاں ایک کمپٹیشن کنفرنٹیشن ہے، وہاں پہ ایک